नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने योगा का मीनिंग, नेचर, इम्पॉर्टेंस और एम देखा था। तो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखे। तो आज की वीडियो में हम पतंजलि का अष्टांग योग देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। पतंजलि का अष्टांग योग। तो पतंजलि ऋषि कौन है? जो पतंजलि ऋषि है उन्हें जो है वो योग दर्शन का प्रणेता कहा जाता है। मतलब जो है योग जो है वो उनके द्वारा जो है वो सबसे पहले उसके ऊपर एक ग्रंथ उन्होंने लिखा था, योग दर्शन था जिसका नाम। तो सबसे पहले है कि योग क्या होता है। तो योग शब्द का अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। अर्थात जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वो क्या है, योग कहलाता है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में योग की क्रियाओं के 8 प्रकार बताए हैं। तो महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन लिखा है उसमें उन्होंने योग की क्रियाओं के कि कैसे योग करना है उसके 8 प्रकार बताए हैं। उन 8 प्रकारों को ही अष्टांग योग कहते हैं। तो वो जो 8 प्रकार है वही क्या है, जो अष्टांग योग है। तो अष्टांग योग की साधना के द्वारा व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये जो अष्टांग योग है, जो इसमें 8 प्रकार की क्रियाएं बताई है, उनसे क्या होता है, आत्मा को जो है परमात्मा से मिलन होता है और उसे जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। योग की साधना के लिए 8 अंगों का क्रमशः अभ्यास आवश्यक है। यदि योग की साधना करनी है तो उसके लिए क्या है, जो ये 8 अंग है उनको क्या है, क्रम पूर्वक उनका जो है अभ्यास करना आवश्यक है। ये 8 अंग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पतंजलि ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार को बहिरंग योग कहा है और इसके विपरीत धारणा, ध्यान और समाधि को अंतरंग योग कहा है। तो ये जो 5 प्रकार के हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इसको क्या माना है पतंजलि ने कि बहिरंग योग है। बहिरंग मतलब बाहर से, बाहरी क्रियाएं जो होती है वो क्या है, ये बहिरंग योग है। और जो धारणा और ध्यान और समाधि है ये क्या है, अंतरंग है। इसको जो हम अंदर से करते हैं योग, जैसे ध्यान लगाना हो गया, तो ये क्या है, अंतरंग योग है। इन अंगों का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है। तो सबसे पहले आ गया यम। यम क्या है, अष्टांग योग का प्रथम अंग है। यम का पालन करने वाला व्यक्ति बुरे कामों को छोड़ने में सफल होता है तथा हिंसा से दूर रहता है तथा योग के मार्ग में अपना एक कदम आगे बढ़ाता है। यम जो है वो 5 प्रकार का है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह। तो योग जो सबसे पहला है यम, वो क्या है, योग के मार्ग का जो है वो पहला कदम है। योग जब उसकी सिद्धि के लिए क्या है, हम सबसे पहला कदम क्या बढ़ाते हैं, यम। यम जो है 5 प्रकार का बताया है। सबसे पहले है अहिंसा। अहिंसा का सामान्य अर्थ है हिंसा ना करना, अर्थात किसी भी प्राणी को मन, वचन, कर्म से दुख ना देना। तो ये यम का पहला प्रकार है। दूसरा है सत्य। हमें विचार, शब्द व कार्य में सत्यवादी होना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें दूसरों से छल या धोखेबाजी से बात नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। आगे है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना तथा मन, वचन और कर्म से किसी दूसरे की संपत्ति को चुराने की इच्छा ना करना। इसलिए ना तो हमें कोई चीज़ चुरानी चाहिए और ना ही हमें दूसरों को चुराने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है हमें उसी में जो है वो संतुष्ट रहना चाहिए। ये यम का तीसरा प्रकार है, क्या है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। आगे है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है सात्विक जीवन बिताना, शुभ विचारों से अपने वीर्य की रक्षा करना, भगवान का ध्यान करना और विद्या ग्रहण करना। तो ब्रह्मचर्य में क्या होता है कि हम सात्विक, सादा जीवन जिए, सात्विक भोजन करें, अच्छे विचार रखें, किसी के लिए बुरा ना बोले इत्यादि, और विद्या जो है इसमें ग्रहण करे। आगे है अपरिग्रह। ये जो है वो 5वां प्रकार है यम का। अपरिग्रह का अर्थ होता है लोभ ना करना और आसक्ति ना करना, अर्थात
कम आवश्यकताओं के साथ जीवन व्यतीत करना। हमें भौतिक सुखों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमें क्या है, लोभ नहीं, लालच नहीं करनी चाहिए, किसी से आसक्ति नहीं करनी चाहिए। जितनी हमारी आवश्यकता है सिर्फ उतना ही क्या है, हमें उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, बिताना चाहिए। आगे दूसरा आ गया नियम। दूसरा योग कौन सा योग का अंग आ गया? नियम। तो अष्टांग योग का दूसरा अंग नियम है। नियम अर्थात अनुशासन। अनुशासन क्या है? नियम है। तो जीवन में योग साधना के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यदि हमें योग साधना करनी है तो उसके लिए क्या है, हमें नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। नियम 5 प्रकार के होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्राणिधान। तो सबसे पहले आ गया शौच। शौच का अर्थ है शुद्धता। हमें शारीरिक व मानसिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। हमें अपना शरीर बाहरी व आंतरिक रूप से साफ एवं स्वच्छ रखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या नियम क्या होना चाहिए हमारा, कि हमें शुद्ध रहना चाहिए, मानसिक भी रूप से और शारीरिक रूप से भी। शारीरिक रूप से हमें स्नान करना चाहिए इत्यादि हो गया। मानसिक रूप से हमें अच्छे विचार जो है वो अपने दिमाग में रखने चाहिए। आगे है संतोष। संतोष का अर्थ है संतुष्टि। तो संतुष्टि कैसे होगी कि हमें जो है बहुत ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जितना है हमें उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। जीवन की सभी स्थितियों में हमें संतुष्टि का भाव विकसित करना चाहिए। जो भगवान ने हमें दिया है उसी में हमें संतुष्टि महसूस करनी चाहिए। हमें इच्छाओं के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। हमें जो है वो आज हमारे पास अगर छोटी गाड़ी भी है तो हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। आगे है तप। लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते में आने वाली कठिनाई, रुकावटों व जटिल स्थितियों को आसानी पूर्वक सहन करना व लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना तप कहलाता है। तब क्या होता है कि हमें सुख, दुख, लाभ, हानि, गर्मी व सर्दी में एक समान व्यवहार करना चाहिए। हमें ना सुख में बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, ना दुख में बहुत ज़्यादा दुखी होना चाहिए। लाभ हो, हानि हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हमें एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। आगे है स्वाध्याय। तो जीवन निर्माण और सुधार संबंधी पुस्तकों का परमात्मा और मुक्ति की ओर ले जाने वाले ग्रंथों का अध्ययन, श्रवण, मनन, चिंतन इत्यादि करना स्वाध्याय कहलाता है। आत्मचिंतन का नाम भी स्वाध्याय है। ये स्वाध्याय हो गया। आगे है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है अपने कर्म को भगवान को समर्पित करना। कुछ भी जो कर्म करना है वो क्या है, भगवान को समर्पित कर देना है। हमें उस पर क्या है, अहंकार नहीं करना चाहिए कि हमने ये किया है, हमने वो किया है। हम बस नेकी कर और दरिया में डाल। अपने कर्म को भगवान को समर्पित करना है, अर्थात जो भी सुविधा है वो संपन्नता है उसे ईश्वर को समर्पित करना तथा अपने मस्तिष्क के घमंड, दंभ, अहम व अन्य अशुद्धताओं को निकाल देना। जो भी हमारे अंदर घमंड है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जो भी है उसे क्या है, निकाल देना है अपने मस्तिष्क से। आगे आ गया आसन। तो आसन क्या है, अष्टांग योग का जो है वो तीसरा अंग है। तो आसन का अर्थ है सुखपूर्वक स्थिरता से बैठना, अर्थात जो स्थिर भी हो और आरामदायक भी हो वह आसन है। आसन शरीर को लचीला, चुस्त व यौवनपूर्ण रखने के लिए किए जाते हैं। आसन शरीर में वसा के अनुचित जमाव को कम करके शरीर की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। आसन हमारी जीवन शैली में विशेष लाभदायक प्रभाव डालते हैं। तो हमें क्या है, आसन जो है वो आसन का अभ्यास करना चाहिए। चौथा जो अंग है वो है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है श्वास को अंदर ले जाने व बाहर निकालने पर उचित नियंत्रण रखना। प्राणायाम मन को शुद्ध करके उसे चिंतन के योग्य बनाने की एक क्रिया है। जीवन शक्ति को बढ़ाने की क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणायाम क्या होता है कि श्वास को अंदर ले जाना और श्वास को बाहर निकालना, उस पर क्या हमारा जो है वो नियंत्रण हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। आगे है प्राणायाम के 3 भेद है। कौन कौन से? पूरक, कुंभक और रेचक। तो इसके द्वारा क्या है, इसके द्वारा किसी प्रकार श्वास को अंदर खींचना, श्वास को रोकना और श्वास को बाहर छोड़ना,
ये सभी बातें आती है तो यह जीवन को दीर्घायु भी बनाता है। जब हमारा जो है श्वास पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है तो इससे हमारी जो आयु है वो दीर्घ हो जाती है। अष्टांग योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार एक आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने के योग्य हो जाता है। इसमें क्या है, व्यक्ति का जो अपने ऊपर नियंत्रण रहता है उसमें जो है इंद्रियों को जो है वो अपने नियंत्रण में कर लेता है, अपने वश में कर लेता है। इंद्रियों को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। फिर क्या है, वास्तव में इंद्रियों व मस्तिष्क को अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट करना ही प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार में इंद्रियां उन बाहरी वस्तु जो मानसिक एकाग्रता को बाधित करती है को जवाब नहीं देती है। अर्थात जब इंद्रियां इधर उधर भटकने लगती है तो इंद्रियों को एक जगह एकत्रित करना, अपनी इच्छा के अनुसार अपने मन को इंद्रियों को एक जगह लगाना क्या है, प्रत्याहार है। आगे है धारणा। तो धारणा अष्टांग योग का अंतरंग साधन है। तो ये जो पहले हमने पढ़े यम नियम आसन प्रत्याहार और प्राणायाम, ये क्या थे, बहिरंग साधन थे, लेकिन जो धारणा ध्यान समाधि है ये अंतरंग साधन है। धारणा में मन किसी एक स्थान पर केंद्रित हो जाता है, अर्थात चित्त के एक स्थान पर ठहरने को धारणा कहते हैं। धारणा समाधि की ओर बढ़ने का पहला कदम है। धारणा क्या है, हम जब किसी एक चीज़ पर अपना जो है वो ध्यान केंद्रित करते हैं वही क्या है, धारणा है। आगे है ध्यान। ध्यान मानसिक प्रक्रिया है। चेतना को किसी एक विषय वस्तु या विचार पर केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। किसी भी एक विषय वस्तु या विचार पर जो हम केंद्रित करते हैं अपना ध्यान वो क्या है, वो ध्यान होता है। आगे है समाधि। अंतिम जो है वो क्या है, अष्टांग योग का अंग समाधि। तो समाधि अष्टांग योग का अंतिम अंग है। व्यक्ति की आत्मा या जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही समाधि है। तो ये जो अष्टांग योग है उसका अंतिम अंग है। इसमें क्या है कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, वही क्या है, समाधि कहलाता है। जब मानव सब कुछ भूलकर ईश्वर में लीन हो जाए तथा मोक्ष की प्राप्ति करे, अपने लक्ष्य को पूरा करना, यह सब स्थिति क्या है, समाधि है। तो समाधि में क्या होता है कि इसमें क्या है, इंद्रियों को वश में पूरी तरह से अपने वश में करता है, किसी एक चीज़ में ईश्वर में पूरी तरह से लीन हो जाता है, वही क्या है, समाधि है। तो ये था हमारा अष्टांग योग, पतंजलि का अष्टांग योग। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ।